हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एमिली से, जिससे मिलने सू जब आती है तब हमको पता चलता है सू प्रेग्नेंट है और वो बच्चा ऑस्टिन का है। लेकिन आजकल ऑस्टिन बस ड्रिंक करता रहता है। आगे सू जब एमिली को किस करना चाहती थी तब एमिली उसको दूर कर देती है, क्योंकि सू उसके भाई की बीवी है और बहुत जल्द उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और यही सब जब एमिली सू को बताती है तब सू एमिली को समझाती है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और हमेशा वो उसको ही प्यार करेगी। लेकिन फिर सू बताती है कि भले ही बाहर युद्ध चल रहा हो फिर भी वो खुश है और सू और भी ज्यादा खुश होती अगर ये बच्चा एमिली का होता। जो सुन के एमिली चुप रहती है और फिर सू जब बताती है कि वो एमिली के साथ रहना चाहती है और उन दोनों का एक घर भी हो जहाँ वो दोनों मिलके इस बच्चे को बड़ा करे, तब एमिली बताती है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसके पोएम से उसके बच्चे हैं। और ये बोल के एमिली पोएम लिखने लग जाती है। अब क्योंकि सू चाहती थी कि उसका बच्चा जल्दी आ जाए, तब एमिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर एक बार बच्चा आ गया तो सू के पास टाइम नहीं रहेगा उसके पोएम्स पढ़ने के लिए। जो सुन के सू एमिली को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके पास हमेशा समय रहेगा पोएम्स पढ़ने के लिए। अब क्योंकि ऑस्टिन आ गया था इसलिए एमिली सू को बोलती है नीचे जाने के लिए, लेकिन सू एमिली को किस करना चाहती थी और इसलिए दोनों किस करते हैं। और इधर ऑस्टिन को मिस्टर डिकिंसन समझाते हैं कि वो बाप बनने वाला है, तो ऑस्टिन को अब ड्रिंक करना छोड़ देना चाहिए और किसी और लड़की के पीछे ना भाग के अपने बीबी को देखना चाहिए। जो सुनकर ऑस्टिन बताता है कि उसे ये तक नहीं पता ये बच्चा उसका है या किसी और का। आगे जेन जब एमिली के घर आती है तब ऑस्टिन उसके क्लोज होता है, जो देख के जेन ऑस्टिन को मना करती है ये सब करने के लिए क्योंकि सू माँ बनने वाली है। जो सुनकर ऑस्टिन जेन को समझाता है कि वो सू से प्यार नहीं करता है। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी सू उन दोनों को देखती है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे चली जाती है। और ऑस्टिन जब जेन को बोलता है कि वो रात को उससे मिलने आएगा तब जेन उसे मना करके चली जाती है। कहानी में आगे डिनर के वक्त जब एमिली अपने मौसी के लिए एक लेक्चर देती है क्योंकि वो मर गई थी, तब सब उसके बातों से खुश होते हैं सिवाय ऑस्टिन के। और ऑस्टिन वहाँ पे अपने पापा को सुनाता है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए और वो अभी जैसा बन गया है उसके लिए भी अपने पापा को जिम्मेदार ठहराता है। जो सुनकर मिस्टर डिकिंसन को हार्ट अटैक होता है, लेकिन लकीली वो बच जाते हैं। आगे एमिली जब ऑस्टिन के घर जाती है तब वो देखती है सू कुछ ज्यादा ही खाना खा रही है और एमिली को देख के सू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था एमिली उससे मिलने आई है। लेकिन जब एमिली बताती है कि वो ऑस्टिन से मिलने आई है ताकि वो उसके पापा से माफी मांगे रात को वो सब बोलने के लिए, वो सुन के सू सैड हो जाती है। लेकिन फिर वो एमिली को बताती है कि ऑस्टिन ने जो भी बोला वो सब कुछ सच है और वैसे भी एमिली के साथ उसके पेरेंट्स ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, जबकि एमिली कितनी स्पेशल है। और सू शायद ये सब कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रही है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। और फिर सू एमिली को बताती है कि उसका बेबी जब पैदा होगा वो उसे हमेशा प्यार करेगी चाहे वो कैसा भी हो, ठीक वैसे ही जैसे वो एमिली से करती है। जो सुन के एमिली सैड हो जाती है। आगे सू जब कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और इस बच्चे को साथ में बड़ा करेंगे, तब एमिली को देख के ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं चाहती थी। फिलहाल एमिली जब ऑस्टिन के बारे में पूछती है तब सू बताती है कि वो रात से घर नहीं आया, तो सू को नहीं पता वो कहाँ है। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी सू को पेन होने लगता है, तो एमिली जल्दी से अपने माँ को बुलाती है। लेकिन फिर एमिली जब ऑस्टिन को बुलाने वाली थी तब सू उसे रोकती है क्योंकि सू चाहती थी जब बेबी पैदा हो एमिली उसके साथ रहे। और दूसरी तरफ ऑस्टिन, जेन और सारे दोस्त मिलकर फ्रेजर के लिए पार्टी रखते हैं क्योंकि फ्रेजर ने आर्मी ज्वाइन किया था। लेकिन वहाँ पे फ्रेजर की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसने एमिली की बातों को सीरियसली ले लिया था। और इधर सू जब पेन में थी तब एमिली पोएम लिखती है। अब क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही स्लो था और एमिली को ये सब देख के उल्टी आ रही थी, इसलिए सू से बाहर जाने बोलती है। तो एमिली जब बाहर जाती है तभी उससे मिलने फ्रेजर आता है बाय बोलने के लिए। लेकिन फिर फ्रेजर जब उसके मौत के बारे में बात करता है तब एमिली समझाती है कि उसने बस ऐसे ही बोला था, फ्रेजर को वो सब सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तब फ्रेजर एमिली को झूठ बोलने के लिए मना करता है क्योंकि उसके साथ क्या होने वाला है ये एमिली को अच्छे से पता है। आगे ऑस्टिन और जेन जब बात करते हैं तब हमको पता चलता है ऑस्टिन को बहुत खुशी मिलता है जेन और उसके बेबी के साथ रह के, लेकिन जेन जब कहती है कि वो किसी और से शादी करने वाली है तब ऑस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर वो जेन को समझाता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं जी सकता। तब जेन बताती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। जो सुन के ऑस्टिन रोता रहता है और जेन चली जाती है। और इधर फ्रेजर एमिली को बोलता है एक पोएम देने के लिए ताकि युद्ध में वो पोएम उसके साथ रहे। जो सुन के एमिली उसे एक पोएम देती है जो उसने नोबडी के लिए लिखा था। आगे बच्चा पैदा होने के बाद एमिली जब ऑस्टिन को देखती है तब वो उसे खुशखबरी देती है, लेकिन ऑस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर एमिली जब ऑस्टिन को बोलती है पापा से माफी मांगने के लिए और डिकिंसन फैमिली को साथ में रखने के लिए, तब ऑस्टिन रूडली बिहेव करके चले जाता है। कहानी में आगे एमिली जब अपने पापा को समझा रही थी ऑस्टिन पर गुस्सा ना रहने के लिए, तब मिस्टर डिकिंसन बताते हैं कि वो ऑस्टिन पर गुस्सा नहीं है, लेकिन उनको अभी विल बनाना है और बहुत सारा काम है जो उनको पूरा करना है। अब क्योंकि एमिली की माँ रो रही थी ऑस्टिन के बेबी को लेने के लिए, इसलिए एमिली सू के पास जाती है और उसे समझाती है उसके बेबी को मिसेस डिकिंसन को देने के लिए, क्योंकि वो मरी जा रही है अपने नाती को गोद में लेने के लिए। जो सुन के सू बताती है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। और फिर एमिली जब उस बेबी से बात करती है तब सू उसको देखती रहती है, लेकिन फिर सू जब कहती है कि अगर वो दोनों इस बेबी को साथ में बड़ा करे तो कितना अच्छा होगा, तब एमिली मना कर देती है। लेकिन फिर जब सू रात को एमिली को उसके घर आने के लिए बोलती है ताकि वो दोनों बेबी के साथ टाइम स्पेंड करे, तब एमिली मना कर देती है क्योंकि उसने लेवेनिया को प्रॉमिस किया था वो उसके साथ मिलकर सोल्जर्स के लिए बैंडेज बनाएगी। जो सुन के सू गुस्सा हो जाती है क्योंकि एमिली हर बार फैमिली और उसमें से सिर्फ फैमिली को ही चूज करती है, जबकि सू के लिए हमेशा एमिली ही मायने रखती है। जो सुन के एमिली बताती है कि उसके फैमिली में अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी उसके फैमिली को उसकी जरूरत है। वो सुन के सू रोते हुए बताती है कि उसे अब एमिली पूरी की पूरी चाहिए, सिर्फ पोएम भेजने से कुछ नहीं होता। और फिर कहानी में आगे एमिली जब ऑस्टिन को बताती है कि डैड ने उसे माफ कर दिया है, तब ऑस्टिन फिर से अपने डैड के बारे में बुरा भला कहता है। जो सुन के एमिली गुस्सा हो जाती है। और फिर कहानी में आगे ऑस्टिन पहली बार अपने बच्चे को देखने जाता है और सू को समझाता है कि वो एक अच्छा पिता बन सकता है, लेकिन सू उस पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि कोई भी पिता पूरे दिन ड्रिंक नहीं करता। और दूसरी तरफ एमिली एक और पोएट से मिलती है जो युद्ध में सोल्जर्स की मदद कर रहा था। आगे एमिली जब सू को रोते हुए देखती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तब सू बताती है कि उसका बेबी पूरी रात ना सो के रो रहा था और इसलिए उसे लगता है कि वो अब ये सब नहीं कर पाएगी। जो सुन के एमिली सू को समझाती है और सू को ये फील कराती है कि वो एमिली के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और एमिली उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। जो सुन के सू बहुत खुश हो जाती है। और फिर एमिली जब उसके पापा के बर्थडे के लिए सू और ऑस्टिन को इनवाइट करती है, तब सू बताती है कि वो दोनों आएंगे और ऑस्टिन को वो समझा लेगी क्योंकि आखिर में वो उसकी बीवी है तो उसे सू की बात मानना पड़ेगा। जो सुन के एमिली कहती है कि भले ही सू ऑस्टिन की बीवी हो, लेकिन एमिली सिर्फ उसकी है। अब क्योंकि बच्चा रो रहा था इसलिए सू चली जाती है। आगे सू जब ऑस्टिन को रेडी होने बोलती है उसके पापा के बर्थडे के लिए, तब ऑस्टिन मना कर देता है क्योंकि वो अपने पापा से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। और फिर ऑस्टिन सू को बोलती है जाने के लिए क्योंकि वो अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। जो सुन के सू मना कर देती है क्योंकि ऑस्टिन हर वक्त ड्रिंक करता रहता है तो वो बेबी को उसके साथ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती है। अब क्योंकि ऑस्टिन जिद कर रहा था तो सू उसे युद्ध में जाने के लिए बोलती है एक आदमी की तरह, ताकि मिस्टर डिकिंसन को ऑस्टिन पर थोड़ा प्राउड फील हो। जो सुन के ऑस्टिन को बहुत बुरा लगता है। आगे सब मिलके बहुत खुश होकर मिस्टर डिकिंसन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पे जब सू एमिली को बताती है बच्चा पैदा होने से पहले एमिली ने उसे जो पोएम दिया था उसका सेकंड स्टैंजा सू को पसंद नहीं आया। जो सुन के एमिली को अजीब लगता है क्योंकि उसने जिस इंसान को वही पोएम भेजा था उसका रिप्लाई कुछ और आया, लेकिन ये बात एमिली सू को नहीं बताती है। आगे एमिली जब अपने पापा के लिए सॉन्ग गाती है तभी वहाँ पर ऑस्टिन आता है और वही सॉन्ग गाता है एमिली के साथ। जो देख के मिस्टर डिकिंसन सू को बोलते हैं उन दोनों को साथ में मिलके यही सॉन्ग अपने बेटे को सुनाना चाहिए। जो सुन के सू को लगता है कि वो और एमिली मिलके गाएंगे। और यही बात जब सू बताती है तब ऑस्टिन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पापा उन दोनों के बारे में बोल रहे थे ना कि एमिली के बारे में। लेकिन आगे ऑस्टिन सबको बताता है कि वो सू को डाइवोर्स दे रहा है और अपने बेटे की कस्टडी वही लेगा और साथ में वो अपने पापा का लॉ फर्म भी छोड़ रहा है। जो सुन के सू रोते हुए ऑस्टिन को बताती है कल सुबह तक
ऑस्टिन को ये बात याद तक नहीं रहेगा और ये बोल के सू चली जाती है। तो एमिली जब ऑस्टिन को समझाती है तब ऑस्टिन बताता है एमिली को पता है उसने ऐसा क्यों किया, जो सुन के एमिली चुप हो जाती है। लेकिन फिर ऑस्टिन अपने पापा को बहुत सुनाता है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए, जो देख के एमिली बताती है कि वो उन दोनों में से हमेशा अपने पापा को चूज करेगी, जो सुनकर ऑस्टिन वहाँ से चले जाता है। तो आगे एमिली जब सू को समझाती है ऑस्टिन की बातों को ज्यादा ना सोचने के लिए, तब सू एमिली से पूछती है कर्नल हिगिंसन के लेटर के बारे में और एमिली ने उसको सेम पोएम क्यों भेजा है। तो एमिली बताती है कि कर्नल ने यंग राइटर्स को इनवाइट किया था ताकि उनके राइटिंग्स के जरिए सोल्जर्स थोड़ा हिम्मत पा सके, तो इसलिए एमिली ज्वाइन हो गई। तो आगे जब सू लेटर पढ़ती है तब उसे ऐसा लगता है कि एमिली होपलेस है और बहुत अकेली भी, और इसलिए वो एमिली को सुनाती है क्योंकि जब से उसका बेबी हुआ है तब से एमिली के लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो सुन के एमिली सू को समझाती है लेकिन सू कुछ भी नहीं सुनती है और जाते हुए सू एमिली को एक बात बता के जाती है कि एमिली को लग रहा है कि वो हर चीज से फाइट कर रही है लेकिन असल में वो भाग रही है बिल्कुल उसके भाई के जैसे। अगले दिन सू जब ऑस्टिन से मिलती है तब ऑस्टिन बताता है कि वो डाइवोर्स के बारे में बहुत सीरियस है। जो सुन के सू ऑस्टिन को बताती है कि वो दोनों साथ में इस बेबी को बड़ा कर सकते हैं और उनके रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए। जो सुन के ऑस्टिन राजी हो जाता है और दूसरी तरफ एमिली अपने पापा को थैंक्स बोलती है उसको पागल खाने में ना छोड़ने के लिए। जो सुन के मिस्टर डिकिंसन एमिली को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि एमिली ने ऑस्टिन को चूज ना करके उनको चूज किया था। और फिर एमिली जब पानी लेकर घर जा रही थी तब सू से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आई। अब क्योंकि पहले एमिली के लिए सू के थॉट्स मायने रखते थे लेकिन जब से उसका बेबी हुआ है तब से एमिली किसी और को अपना पोएम दे रही है। और यही बात जब सू एमिली को बताती है तब एमिली समझाती है कि जब से सू का बेबी हुआ है तब से उसके पास टाइम नहीं है और कर्नल एक अजनबी है, तो पोएम्स का रिव्यू देते वक्त उनके फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन सू के होंगे क्योंकि उसे सेकेंड स्टैंजा बुरा लगा था। और फिर सू जब बताती है कि वो एमिली के साथ रहना चाहती है और हफ्ते भर वेट करने के बाद भी एमिली उसके पास नहीं आती है, सिर्फ उसके पोएम्स आते हैं। सू बस यही चाहती है कि एमिली भी उसको चाहे। जो सुन के एमिली कहती है कि वो उसके घर नहीं रह सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑस्टिन है। तो सू बताती है कि एमहर्स्ट के सारे आदमियों को युद्ध में बुलाया जा रहा है, तो अगर ऑस्टिन चला जाएगा तब क्या एमिली उसके साथ रहने आएगी या फिर से बहाना बनाएगी। जो सुन के एमिली चुप रहती है। आगे सू जब एमिली को बोलती है किस करने के लिए तब एमिली बहाना बना के चली जाती है। लेकिन फिर कहानी में आगे एमिली और लेविनिया फ्यूचर में जाते हैं जहाँ एक लड़की से उन दोनों को पता चलता है कि एमिली एक ग्रेट पोएट है और साथ में लेस्बियन भी, यानी उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। जो सुन के लेविनिया शॉक्ड हो जाती है और अपने बहन से पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो एमिली जब बताती है कि वो सू है तब लेविनिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ये बात कहीं ना कहीं पता था। और इधर ऑस्टिन जब अपने दोस्त को बताता है कि वो अपने बेटे के साथ रहना चाहता है ना कि युद्ध में जाना, तो वो दोस्त ऑस्टिन को सजेस्ट करता है पैसा देके किसी और को उसके बदले भेजने के लिए। जो सुनकर ऑस्टिन मना करता है लेकिन दोस्त के जाने के बाद वो किसी को पैसा देता है उसके बदले युद्ध में जाने के लिए। और फ्यूचर में एमिली जब लेविनिया को बताती है कि उसने अपना रिश्ता खराब कर दिया है, जो सुन के लेविनिया एमिली को समझाती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि अगर लेविनिया के एक्स बॉयफ्रेंड जिंदा होते तो लेविनिया उनको कहीं जाने नहीं देती। जो सुन के एमिली समझ जाती है कि उसके पास सू है तो उसे उसकी केयर करना पड़ेगा। और फिर दोनों जब प्रेजेंट में वापस आते हैं तब लेविनिया की बातें सुनकर हमको लगता है एमिली ये सब इमेजिन कर रही थी और सू और एमिली के रिश्ते के बारे में लेविनिया को कुछ नहीं पता। लेकिन तभी जॉर्ज जाके एमिली को बताता है कि फ्रेजर युद्ध में मारा गया है। जो सुन के एमिली को लगता है कि वो सच में फ्यूचर देख सकती है, सब कुछ उसका इमेजिनेशन नहीं है। आगे ऑस्टिन एमिली की बातें सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एमिली मिस्टर डिकिंसन के जैसा बिहेव कर रही थी और इसलिए ऑस्टिन एमिली को समझाता है कि वो जैसा है वैसा ही रहने के लिए। जो सुन के एमिली को अजीब लगता है लेकिन फिर अपने पापा की बातें सुन के एमिली समझ जाती है कि ऑस्टिन सही था और एमिली ने बहुत बड़ी गलती कर दिया अपने पापा को चूज करके। और फिर एमिली इमेजिन करती है वो और सू साथ में डांस कर रहे हैं। तो आगे एमिली जब सू के क्लोज हो रही थी तब एमिली उसको दूर कर देती है, जो देख के सू गुस्सा होके चली जाती है। लेकिन फिर एमिली देखती है हेनरी को जो युद्ध में लड़ रहा था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ।
और वो लड़ाई वो जीत भी गया था। फिलहाल कहानी में आगे एमिली ऑस्टिन को बताती है कि वो सही था। एमिली ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पापा को चूज करके। अब क्योंकि मिस्टर डिकिंसन के विल के हिसाब से जब वो मर जाएंगे तब सारे प्रॉपर्टी के साथ एमिली और लेविनिया भी उसके भाई की जिम्मेदारी होगी, और इसलिए एमिली ऑस्टिन को प्रॉमिस करने बोलती है कि वो उन दोनों के साथ मिस्टर डिकिंसन के जैसा बिहेव नहीं करेगा, उन दोनों को हमेशा फ्रीडम देगा चाहे समाज कुछ भी बोले। जो सुनकर ऑस्टिन एमिली को प्रॉमिस करता है और तीनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर कहानी में आगे जॉर्ज जब ऑस्टिन को बताता है कि वो युद्ध में जा रहा है तब ऑस्टिन जॉर्ज और सू को बताता है कि उसने किसी को पैसा दिया है उसके बदले युद्ध में जाने के लिए, और ऐसा ऑस्टिन ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने बेटे के साथ रहना चाहता था और साथ में एक अच्छा पिता भी बनना चाहता था ताकि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने, पुराने डिकिंसन के जैसा ना हो। जो सुन के जॉर्ज और सू खुश होकर ऑस्टिन को समझाते हैं गिल्टी फील ना करने के लिए। आगे एमिली जब सू से मिलने जाती है तब सू उसको बताती है कि जॉर्ज युद्ध में जा रहा है और इसलिए उसके घर में कुछ गेस्ट आए हैं, लेकिन एमिली सू को बताती है कि वो आज रात उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और फिर एमिली जब सू के क्लोज हो रही थी तब सू मना करती है क्योंकि घर में गेस्ट थे। जो सुन के एमिली जॉर्ज के पास जाती है और सब साथ में मिलके पार्टी करते हैं, लेकिन फिर एमिली जब सू को बोलती है उसे माफ करने के लिए क्योंकि उसने एमिली की पोएम न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था ताकि सोल्जर्स को थोड़ा हिम्मत मिले, तो एमिली उसे माफ कर देती है। लेकिन सबके रिक्वेस्ट करने पर एमिली सबके सामने वो पोएम पढ़ती है स्पेशली सू के लिए, तो वो पोएम सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर कहानी में आगे एक तरफ ऑस्टिन अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करता है और दूसरी तरफ सू एमिली के साथ। आगे एमिली जब गार्डनिंग कर रही थी तभी डेथ उससे मिलने आता है और एमिली जैसी है वही बनने के लिए बोलता है, और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं और सू और ऑस्टिन मिलके बेबी का नाम ठीक करते हैं और मिसेस डिकिंसन के गोद में देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी उनके घर कर्नल हिगिंसन आते हैं एमिली से मिलने के लिए और सबके सामने वो एमिली की तारीफ करते हैं, जो सुन के सू बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर बेटी को देख के हिगिंसन उसको बताता है कि उसका पति हेनरी जिंदा है, जो सुन के बेटी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था हेनरी मर गया होगा। और फिर मैगी सबको बताती है चाहे कितना भी युद्ध क्यों ना हो उसमें पोएट्स को मरना नहीं चाहिए, उनको रहना पड़ेगा सबको स्टोरी बताने के लिए, जो सुन के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद एमिली अपना पूरा लाइफ उसी रूम में बिता देती है और एक दिन वो इमेजिन करती है कि वो बीच पर गई है जहाँ मरमेड्स एमिली को उनके पास बुला रहे हैं, तो एमिली उनके पास जाती है और यहीं पे सीजन 3 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।